नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। कैलक ज्योतिष और वैदिक संस्थान का आज 11वां स्थापना दिवस है, जिसे कन्वेंशन सेंटर जम्मू में आज मनाया जा रहा है, जिसमें जम्मू के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ साथ और भी डिग्निटरीज हैं जिन्होंने इस समारोह में हिस्सा लिया है। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की कुछ झलकियाँ। आयाम प्राप्त कर रहा है। इनका स्वागत सत्कार और सम्मान करके हमें ऐसा लग रहा है जैसे हमने गंगा स्नान कर लिया हो। अभूतपूर्व विकास हुआ है, बल्कि यहाँ धर्म संस्थापनार्थाय विनाशाय च दुष्कृतान् की अद्भुत कार्य भी होने। बताइए हर हर महादेव। सब लोग एक बार और बोले हाथ उठाकर हर हर महादेव। जय 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 जा मजित दोष ग्रभित गुणान। परमात्मा आपकी जय हो, निर्गुण से सगुण होइए और संसार का सृजन करिए। ये वेद स्तुति है। जिस समय निराकार परमात्मा एको हम भवश्याम प्रजाए एक से अनेक होने की चेष्टा किया और सृष्टि के निर्माण का इच्छा आई, उसी समय उनकी सहज श्वासें जो बाहर आई है, जागने के पहले की श्वासें, उससे वेदों का प्रागट्य हुआ है और वेदों की ऋचाओं ने परमात्मा को स्तुति कर करके जगाया है। अर्थ यह है कि वेद स्तुति ये संस्कृत साहित्य है। वेद फिर पुराण संस्कृत के द्वारा ही जाने जाते हैं और हमारा जन जीवन ये वेदों पुराणों से ओतप्रोत है, क्योंकि वो हमारा आदि संविधान है। इसलिए हमारा भारत भूमि का सम्मान भारतस्य प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृतिस्तथा, संस्कृत भाषा और उसके द्वारा प्राप्त की गई जो हमारा रहन सहन है, संस्कृति है, वही भारत का प्रमुख पहचान है। समय नहीं लेते हुए हमने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को सुनना है, क्योंकि वो संस्कृत और सनातन की एक जो बेला है। वैसे तो अगर आप देखेंगे कि आज पूरे भारतवर्ष में एक युग परिवर्तन हो रहा है। अगर हम कहीं अपनी दृष्टि को उस तरीके से देखें और आज से 1280 साल पीछे के शुरू करें और उसकी गिनती में क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ें, तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही निराशाजनक वो काल रहा है। तो आज एक लंबे समय के बाद भारतवर्ष में ये जो युग का परिवर्तन हो रहा है, चाहे वो आध्यात्मिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो, शैक्षणिक तौर पे हो, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये लगते हैं कि जैसे महाभारत में कहा गया है कि ये काल की सारी रूपरेखा है और उसी काल की एक रूपरेखा में हमें ऐसे युग पुरुष जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का भी आज से 3 साल पहले यहाँ पे वो 3.25 साल हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की जो परिस्थिति 1947 से लेके वो एजुकेशन के तौर पर हो, अगर उसको स्पिरिचुअलिज्म उस तरीके से देखें, आध्यात्मिक तौर पर जिस तरह से मैंने कहा, और अगर हम एजुकेशन की दृष्टि से भी देखेंगे तो ये खासकर 35 वर्ष जो रहे वो बहुत ही मुझे लगता है कि कष्टदायक थे। जो हमारी गति थी भारतवर्ष के साथ और
पूरे संसार को साथ मीट करने की वो थम सी गई थी। तो मैं धन्यवाद करूंगा माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का, और जो संत जन जहां पे बैठे हुए हैं, ये सब उन लोगों की आशीर्वाद से हो रहा है। और मुझे खुशी होती है कि जिस चीज को संस्कृत और संस्कृति ये दोनों एक ही रूप हैं, और अगर हम संस्कृत को पढ़ने की शुरुआत करें तो हमारा जो व्यवहारिक रोज का क्रम है उसमें भी बदलाव आएगा। मैं अनंत शुभकामनाएं आप सबको देता हूं। संस्कृति की प्रतीक संस्कृति की प्रतीक संस्कृत को समरस, समाजोपयोगी तथा जन भाषा बनाने की दिशा में इस ट्रस्ट ने श्रीमान महंत रोहित शास्त्री जी और उनके सहयोगियों ने जो उल्लेखनीय कार्य किया है, उसके लिए मैं विशेष रूप से इस ट्रस्ट के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। उनके प्रयास इस राष्ट्र की महान परंपरा को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है। मानव सभ्यता की अत्यंत प्राचीन भाषा संस्कृत को मैं शक्ति का स्वरूप मानता हूं, जिसने समाज को ज्ञान प्रणाली, आचरण एवं अभिव्यक्ति की क्षमता प्रदान की। दुनिया में भाषा के संबंध में सदियों से खोज चल रही है। तमाम बदलाव और आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में भी संस्कृत को महानतम और सबसे प्रासंगिक भाषा माना जाता है। आम तरीके से अगर हम समुद्र को देखते हैं तो सतह पर तमाम लहरें तो दिखाई पड़ती हैं। भाषाई सागर में भी अनेक भाषाएं भी लहरों की तरह हैं, जिनके भीतर एक अनंत सागर है, और वो सागर केवल और केवल संस्कृत है। हमारी संस्कृति कहती है कि क्षुद्र में भी विराट छिपा हुआ है, हर कण में परमात्मा का वास है। वैसे ही अनंत ज्ञान प्रणालियों में संस्कृत का महासागर समाहित है। साहित्य, ज्योतिष, आध्यात्म, नीति शास्त्र के अलावा साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बॉटनी जैसे विषयों की संपूर्ण ज्ञान प्रणाली ये भी संस्कृत में मौजूद है, जिसने हजारों वर्षों में अनेक अनुसंधानों को नई दिशा प्रदान करने का काम किया है। ऋग्वेद में लिखा भी है, चिंतयन्तो निमिषम् निमृण पान्ति। चिंतक ज्ञान संपत्ति की सतत रक्षा करता है। आज इस अवसर पर मैं आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि सामूहिक संकल्प के द्वारा हमें इस अनमोल ज्ञान प्रणाली की विरासत का संरक्षण और नई पीढ़ी में उसके प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा करने की आवश्यकता है। आज विश्व के अनेक देशों में संस्कृत को अपनाने का चलन शुरू हुआ है, और वहां लोग बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारी भाषा संस्कृत से जन्मी है। वैसा ही उत्साह धीरे धीरे भारतवर्ष में पैदा हो रहा है, और हम सबको इसके लिए प्रयत्न करना होगा। अभी कुछ महीने पहले की बात है, लिथुआनिया ने दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें उद्देश्य से आए बहुत से नौजवान विद्यार्थियों ने भाग लिया था। वहाँ की भाषा संस्कृत पर ही आधारित है। वहाँ की भाषा में शब्द और अर्थ भी संस्कृत के ही समान है, जैसे स्वप्न, अग्नि, देव, दंत, ऐसे अनेक शब्द हैं। यहाँ युवाओं को जानकर यह आश्चर्य होगा कि लिथुआनिया के युवा अपनी भाषा के स्रोत संस्कृत पर शोध कर रहे हैं, रिसर्च करते हुए खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो इन संबंधों को और प्रगाढ़ कर रहे हैं। निरंतर भारतीय शोधार्थियों से संपर्क बनाए हुए विविध परिवर्तनों और घटनाक्रमों के बावजूद संस्कृत ने जिस प्रकार उत्कृष्ट और सुसंस्कृत भाषा की गरिमा को बचाए रखा है,
वह वास्तव में अभूतपूर्व है। आज मैं सभी युवाओं से विशेष रूप से आग्रह करता हूं कि पश्चिम के देश सबसे जीवंत सभ्यता की तरफ आ रहे हैं, इसलिए आप सबको भी संकल्पबद्ध होकर संस्कृत और उसकी ज्ञान प्रणाली से जुड़ने की आवश्यकता है। मित्रों, अमृत काल में हमें गुलामी की मानसिकता को पूरी तरह से त्याग कर अपनी संस्कृति की शानदार विरासत को पुनः जीवित करना है, ताकि असीमित ज्ञान भंडार जो भारत का रहा है पुनः विश्व गुरु के पद पर भारत आसीन हो सके। हमारा प्राचीन दर्शन कहता है ज्ञान से सब प्रतिसिद्धि होती है और हमारी चेतना सहज स्वतंत्रता मिलती है। यह ज्ञान ही समाज को भी समृद्ध बनाता है। ज्ञानी समाज ही राष्ट्रीय विकास का आधार बन सकता है। कैलक ज्योतिष और वैदिक संस्थान का आज 11वां स्थापना दिवस है। उसके पीछे का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य यही है कि भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी संस्कृत भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और जो आजकल की युवा पीढ़ी है वो इस संस्कृत भाषा को ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।